गुड मॉर्निंग 7 क्लास। हमारा चैप्टर चल रहा है न्यू लेसन नंबर 17 द ग्रेट मुगल्स। बताया था मैंने स्टार्टिंग के जो 6 मुगल्स हैं उनको हम अर्लियर मुगल्स और ग्रेट मुगल्स कहते हैं। जैसे सबसे पहले फर्स्ट बाबर, सेकंड इज़ हुमायूं, थर्ड वन इज़ अकबर, फोर्थ वन इज़ जहांगीर एंड शाहजहां एंड लास्ट वन इज़ द औरंगज़ेब। ठीक है, मैंने बताया था औरंगज़ेब के बाद के जो मुगल्स आते हैं वो लोग लंबे समय तक रूल नहीं किया, अच्छी तरह से अपने राज्य को नहीं संभाल पाए या अदर्स रीजंस रहे होंगे जिनकी वजह से उनको लेटेस्ट मुगल्स कहे जाते हैं। और औरंगज़ेब से पहले तक के जो मुगल्स हैं, औरंगज़ेब तक, उनको हम ग्रेट मुगल्स कहते हैं। मैंने आपको बताया था मुगल डायनेस्टी स्टार्टेड बाय बाबर। ठीक है, मंगोल वॉरियर था, इसने स्टार्ट की थी। लास्ट दिल्ली सल्तनत के लास्ट रूलर इब्राहिम, या क्या नाम था, जल्दी बताइए। यस, इब्राहिम लोदी को हराकर उसने मुगल डायनेस्टी को स्टार्ट किया था। ठीक है, बाबर हमने पढ़ लिया है। देन व्हाट इज सेकंड वन इज हुमायूं। हुमायूं वाज मालूम है ना, बाबर के बाद हुमायूं सीट पर बैठा, पर वो लंबे समय तक नहीं बैठा क्योंकि शेरशाह सूरी जो है अफगान था, उसने अटैक कर दिया। और 2 बैटल्स हुमायूं, बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज में हुमायूं को डिफीट कर दिया। पर शेरशाह सूरी के बाद और वो हुमायूं पर्सिया भाग गया। पर शेरशाह सूरी की डेथ के बाद हुमायूं को वापस से अपना राज्य दोबारा से रीगेन करने का मौका मिला और उसने शेरशाह सूरी के बेटे इस्लाम शाह को हराकर अपना कंट्रोल वापस ले लिया। फाइनली वो स्ट्रेयर से गिर गया था दिल्ली में लाइब्रेरी की, तो हुमायूं की डेथ हुई और उसके बाद उसका बेटा सीट पर बैठा जो 13 इयर्स का था और जिसका रीजेंट बैरम खान को बनाया गया। अकबर ने बहुत सारी फ्रेंडली रिलेशंस चलाई, बहुत सारा एरिया अपने कंट्रोल में किया और बहुत सारे राजपूत राजाओं को अपने दरबार में रखा, राजा मानसिंह एंड राजा बीरबल। और उसने खुद अपनी एक हिंदू रानी अम्बेर की राजकुमारी जोधाबाई के साथ शादी करी, याद है। चलिए, उसने पॉलिसीज़ चलाई, जैसे उसने सबसे पहले जाजिया टैक्स को ख़त्म किया और उसके अलावा उसने जो प्रिजनर्स होते थे वो और कि उनकी फैमिलीज़ को कैप्चर कर लिया जाता था, उनको छोड़ दिया। और इसके अलावा उसने कंस्ट्रक्शन ऑफ हिंदू और टेम्पल्स बनवाए, ये सब याद है ना। अब आता है इबादत खाना। इबादत खाना क्या होता है इबादत खाना? इबादत खाना जहाँ हम पूजा करते हैं, इबादत करते हैं। इबादत खाना हाउस ऑफ वर्शिप, जहाँ पर हम लोग प्रेयर करते हैं। यानी उसने एक हॉल बनाया, इबादत खाना, एक मीटिंग हॉल बनाया, जहाँ किसने, अकबर ने अपने पैलेस अपने महल में फतेहपुर सीकरी में उसने एक इबादत खाना बनाया जहाँ पर वो लोगों के साथ पूजा इबादत करता था। मतलब वहाँ पर पुजारी भी आ सकते थे, उलेमास भी आ सकते थे, ब्राह्मण्स भी आ सकते थे, रोमन ईसाइयों के भी आ सकते, मतलब सब जो विद्वान लोग हैं, स्कॉलर्स हैं, उनको इन्वाइट करता था कि वहाँ पर ये लोग डिस्कस करते थे और अच्छी बातों को, मतलब हर धर्म की अच्छी बातों को वो एक्सेप्ट करता था। इन सब से प्रसन्न होकर, इन सब बातों से खुश होकर, इम्प्रेस होकर अकबर ने एक धर्म चलाया जिसका नाम था दीन इलाही। अकबर इंट्रोड्यूस अ न्यू रिलीजन। अकबर ने एक नया धर्म चलाया जिसका नाम था दीन इलाही। दीन इलाही वॉज अ डाइवर्स मिक्स, मतलब सभी धर्मों का मिक्सचर था। सभी धर्मों की अच्छी बातें उसने उस धर्म में स्टार्ट करी जिसका नाम था दीन इलाही। उसने कंपाइल, वही बता रही हूँ, उसने सभी धर्मों की अच्छी बातों को ब्लेंड, जैसे कि मिक्सिंग में मिक्स कर देते हैं ना, सभी धर्म की अच्छी बातों को लेकर उसने एक धर्म चलाया जिसका नाम था दीन इलाही। ये सिंपल पाथ था, सिंपल रास्ता था। उसका मानना था वन गॉड, केवल एक ही गॉड है। वर्शिप मतलब उसमें सन की पूजा, फायर की, अदर इन सब की पूजा करना, वो इसको ही उसने रखा। उसके अलावा सूत एकुल, यानी वो इस बात का बहुत मानता था, दीन इलाही में उस बात को बहुत ध्यान दिया गया, इंट्रोड्यूस किया गया कि सभी हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबको यूनिवर्स शांति बनाए रखनी चाहिए, धर्म के नाम पर लड़ना नहीं चाहिए। सभी धर्म ग्रेट हैं, भगवान ने बनाए हैं। दीन इलाही इस बात के भी खिलाफ था, कस्टम ऑफ सतीज एंड एनिमल सेक्रीफाइस। हमारे हिंदूज़ में खासकर होता था, जब सती सिस्टम क्या होता है, कोई आदमी मर जाता था तो उसकी वाइफ को भी बर्न कर दिया जाता था, तो उसने ये सिस्टम बंद किया कि और एनिमल सेक्रीफाइस, बलि दी जाती थी, उसको भी अकबर ने बंद किया। इट वॉज नॉट अ रिलीजन, ये एक रिलीजन नहीं था बल्कि एक मॉरल कंडक्ट था, यानी इसमें हर धर्म की अच्छी बातों को रखा गया था और लोगों को कहा जाता था कि आप इसको फॉलो करो।
पर किसी को ज़बरदस्ती नहीं की गई कि आप इसे फॉलो करो ही करो, कोई ज़बरदस्ती नहीं थी। बट हिंदू और मुस्लिम्स जो हैं हर अपनी मर्ज़ी से इसमें पार्ट लेते थे। अब आता है इट्स अ लास्ट फोर्थ रूलर इज़ जहांगीर। पता है ना जहांगीर कौन? अकबर का सन सलीम, अकबर का बेटा सलीम असेंडेड द थ्रोन, गद्दी पर बैठा अपने फादर की डेथ के बाद जहांगीर, नाम बदलकर जहांगीर, जिसका मतलब होता है कॉन्कर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया को जीतने वाला। यस, जहांगीर ने अपना एम्पायर बढ़ाया बाय हिज फादर। उस एम्पायर को तो संभाला ही, उसके अलावा जो उसका जितने एरियाज़ को वो कंट्रोल कर सकता था उसको अपने कंट्रोल में किया। द कंट्री कल्चर ऑफ द मुग़ल फ्लॉरिश अंडर हिज रूल। जो कंट्री कल्चर है मुग़ल फ्लॉरिश अंडर हिज रूल, मतलब ये कह लीजिए कि मुग़ल्स के टाइम में बहुत दूर दूर तक मुग़ल्स ने इम्प्रेस किया। जहांगीर ने क्या क्या जीता? सबसे पहले कॉन्क्वेस्ट ऑफ जहांगीर मेनली डायरेक्टेड टू दोज प्लेस वर लेफ्ट। जहांगीर ने उन एरियाज़ को सबसे पहले तो कंट्रोल तो किया ही जो उसके फादर के थे। उसके बाद जो अनकॉन्कर थे, जो अकबर नहीं जीत पाया अपने टाइम पे, उसको जीतना शुरू किया। सबसे पहले मेवाड़ और साउथ इंडिया। ठीक है, इन 1616 में जहांगीर ने को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ा। उसका खुद का सन उसके खिलाफ हो गया, इसका नाम था खुसरो। बहुत पर्सनली उस खुसरो को, यानी खुद का बेटा जब उसके खिलाफ खड़ा हो गया तो उसने अपने बेटे को जहांगीर खुद उसको दबाया। द फर्स्ट मिलिट्री कैंपेनिंग जो उसने की जहांगीर ने अगेंस्ट राणा अमर सिंह के खिलाफ मेवाड़ के, और इन 1634 में उसने अपने बेटे खुर्रम को भेजा, शाहजहां जो बाद में सीट पे बैठा शाहजहां के नाम से, उसने राणा अमर सिंह को डिफीट किया और उस एरिया को मुगल्स को अपने कंट्रोल में कर लिया। ठीक है, जहांगीर ने सभी मेवाड़ का जो राजा था उसको लिबरल टर्म दे दिया। लिबरल टर्म यानी आप अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हो, पर अगर आप लॉयल ईमानदार रहो मुगल्स के प्रति। ठीक है, आखिर में इन 1626 में जहांगीर कॉन्कर्ड कांगड़ा। ठीक, क्लियर हो गया? अब है ट्रेड फ्रॉम वेस्ट। इन 1612 में इंग्लिश ट्रेडर्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इंग्लिश ट्रेडर्स 2 यात्रिका इंग्लैंड से आए जो इंडिया में व्यापार करने के लिए आते थे, क्योंकि उन्होंने भी इंडिया के बारे में सुन रखा था, इंडिया सोने की चिड़िया, इंडिया के पास काफ़ी धन है, सब किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो सबसे पहले 2 ट्रेडर्स आए व्यापार करने के लिए सूरत में। सर थॉमस रॉय सबसे पहले एम्बेसडर था, इंग्लिश किंग ने भेजा था उसको, जो जहांगीर की कोर्ट में आया था 1615 में। नाम था सर थॉमस रॉय। क्या करने आया था? व्यापार करने आया था। वो जहांगीर से उसने ग्रांट मैनी ट्रेडिंग राइट्स और कंसेशन लिया व्यापार करने के लिए। आया तो वो ब्रिटिशर्स ने यानी इंग्लैंड वालों ने अकबर के टाइम में भी भेजा था, पर अकबर के टाइम में अकबर ने उन लोगों को व्यापार करने से मना कर दिया था, पर जहांगीर ने उनको कंसेशन दे दी और व्यापार करने की एग्रीमेंट कर लिया। नूरजहाँ कौन थी? नूरजहाँ वॉज अ वाइफ ऑफ जहांगीर। नूरजहाँ जो है वो जहांगीर की पत्नी थी। वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंस वुमेन। बहुत सुंदर और बहुत ऐसी लेडी नहीं रही होंगी उस टाइम में जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। जहांगीर के रीजन में व्हेन जहांगीर फेल इल, जब जहांगीर बीमार हो गया था तो उस समय उनके बिहाफ पर नूरजहाँ ने उनके राज्य को संभाला। शी मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स, यानी जो पॉलिटिकल अफेयर्स के मामले थे उनको मैनेज किया। शी वॉज यूनिकली टू ब्रिलियंटली यूटिलाइज, मतलब अपनी सारी जो नॉलेज उनके पास थी, यानी एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला, पॉलिटिक्स को संभाला, इकोनॉमिक्स को संभाला, कल्चर को संभाला, ये सारी चीज़ों को इन्होंने खूब अच्छी तरह से मैनेज किया। जहांगीर भी जब बैठा था तो जहांगीर के पीछे ये पर्दे में बैठी थी और हर बात को जहांगीर उनसे डिस्कस करता था। और जब जहांगीर बीमार हो गया तो उस समय ऑल ऑर्डर्स, जितने भी ऑर्डर्स हैं या ग्रांट्स हैं या अपॉइंटमेंट है, वो जहांगीर के नेम पर ये करती थी, यानी सारे काम जहांगीर के नाम पे होते थे, पर अपॉइंटमेंट सारा
नूरजहाँ करती थी, वर्क सारा नूरजहाँ करती थी। नूरजहाँ एक्वायर्ड ऑल द राइट्स, यानी जितने भी राइट्स से गवर्नमेंट के नूरजहाँ को मिले थे, इन चार्ज ऑफ द होल, एक तरह से पूरा एम्पायर इन्होंने संभाल रखा था। बट अंटिल जहांगीर की डेथ हो गई इन 1627 में, और जो इनका बेटा है प्रिंस खुर्रम शाहजहाँ, उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया लास्ट ईयर ऑफ जहांगीर के समय में ही। सिंस ही वॉज अलार्म्ड एट नूरजहाँ, नूरजहाँ को ये अलार्म आ गया था, दिमाग में आ गया था कि अब मैं समय को नहीं संभाल पाऊंगी, पावर को नहीं संभाल पाऊंगी। तो पर्सनल एम्बिशंस ऑफ नूरजहाँ वॉज नॉट रियलाइज। आखिर में जहांगीर की डेथ के बाद खुद ही वो पब्लिक लाइफ से रिटायर हो गई, क्योंकि उनको पता था कि उनका बेटा गद्दी पर बैठेगा और वो उनको मैटर्स में बोलने नहीं देगा। पर एक तरह से ये कह लीजिए कि बहुत सुपरलेटिव कि उन्होंने पूरी तरह से राज्य को संभाल रखा था। जहांगीर एज ए रूलर, जहांगीर फॉलो हिज फादर अकबर्स रूल पॉलिसी, जहांगीर ने फॉलो किया, यानी अपने पिता की जो पॉलिसीज थी उनको चेंज नहीं किया, बल्कि उन्हीं को आगे फॉलो किया। सेक्युलर कि आप कोई भी रिलीजन अपना सकते हैं, आप किसी भी धर्म की पूजा कर सकते हैं। ही कंटिन्यू, उसने खुद फ्रेंडली रिलेशन किए किसके साथ, राजपूत राजाओं के साथ। जहांगीर वॉज ए वेल रीड मैन, बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, उसको फ्लावर्स का, एनिमल्स का बहुत शौक था। आपने, और इसका पता कैसे चलता है, आर्टिस्ट ने उनकी जो पिक्चर्स बनाई है ब्यूटी ऑफ नेचर, कि कभी हाथ में फूल लिए हुए या फ्लावर लिए हुए या एनिमल से प्यार करते हुए, तो उससे पता चलता है कि वो इन सब चीज़ों से बहुत प्यार करते थे। मुगल्स पेंटिंग, मुगल्स की जो पेंटिंग्स हैं रीच पीक, मतलब उस समय मुगल्स ने बहुत पेंटिंग्स बनवाई। उस जगह आर्टिस्ट ने तरह तरह की डिफरेंट स्टाइल्स में पेंटिंग बनाई मुगल्स, इसीलिए ही इज़ फेमस फॉर द चेन ऑफ जस्टिस, वो अपने जस्टिस के लिए बहुत फेमस हैं। चेन ऑफ जस्टिस के लिए कैसे, ही हैड इंस्टॉल हिज, उन्होंने अपने दरबार के बाहर बीच में घंटी लगवा दी थी। ये आपको स्टोरी भी पता होगी, घंटी लगवा दी थी, और अगर किसी को कंप्लेंट होती थी तो वो उस घंटी को बजा देता था और उसको सीधा राजा के पास ले जाया जाता था। पहले राजा के पास जाना इतना बेटा आसान काम नहीं होता था, इसीलिए चेन ऑफ जस्टिस कि ही उस ने राजा के दरबार में घंटी लगा रखी थी बाहर, और जैसे ही किसी को कंप्लेंट होती थी सीधा राजा को बुलाया, राजा के पास उसे ले जाया जाता था, और जस्टिस उसको हमेशा जहांगीर के दरबार से न्याय की ही प्राप्ति होती थी। इसीलिए आगे इतना हो गया। अब चलते हैं हम आगे। शाहजहाँ, वो शाहजहाँ वॉज द सन ऑफ जहांगीर, और रियल नेम इज खुर्रम। प्रिंस खुर्रम असेंडेड द थ्रोन एज शाहजहाँ, प्रिंस खुर्रम जो है सीट पर बैठा, क्या नाम बदल के, शाहजहाँ, रूलर ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का, दुनिया का मालिक। आफ्टर ही डिफीटेड हिज ब्रदर, सबसे पहले उसने अपने भाइयों को हराया, वॉज ए पैटर्न ऑफ द आर्ट। उसके अलावा शाहजहाँ को जो है आर्ट और पेंटिंग्स इन सब का बहुत शौक था, और मॉन्यूमेंट्स और प्लेसेस बनाने का इनको बहुत शौक था। इसने फेमस मॉन्यूमेंट ताजमहल बनाया। अब आता है शाहजहाँ कॉन्क्वेस्ट, क्या क्या एरिया इसने कंट्रोल में किया। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ शाहजहाँ मुगल फेस रिवॉल्ट फ्रॉम, जब शाहजहाँ सीट पर बैठा या शाहजहाँ ने कंट्रोल किया तो मुगल्स को बहुत सारे रिवॉल्ट का सामना करना पड़ा, जैसे बुंदेला राजपूत, उन्होंने विद्रोह कर दिया, उनको कंट्रोल करना पड़ा। इसके अलावा बाउंड्री ऑफ मुगल एम्पायर, अहमदनगर का कंट्रोल करना चाहते थे पर एनेक्स टू द मुगल एम्पायर इन 1633। उसके अलावा बीजापुर और गोलकुंडा को फोर्स किया गया समझौता करने के लिए, और इसके बदले में वो लोग एनुअल ट्रिब्यूट यानी एनुअल एज ए टैक्स देते थे हर साल राजा को। लेटर शाहजहाँ वांटेड, पूरे सेंट्रल इंडिया को कंट्रोल में करना चाहता था, बट ही वॉज नॉट सक्सेसफुल, पर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। विद द पर्सियन फॉर द कंट्रोल ऑफ बल्खेन, बख्श और कंधार टू कंटिन्यू रिमेन अंडर द पर्सियन, यानी ये बल्खे, बदकाश और कंधार ये निरंतर इनसे झगड़ा होता रहता था पर्सियन से, पर फिर भी वो उस एरिया को अपने कंट्रोल में नहीं कर पाया। अब आता है यूरोपियन ट्रेडर्स। यूरोपियन ट्रेडर्स एक्सपेंड, इस समय जब जहांगीर के समय में यूरोपियन ट्रेडर्स आए थे, उन्होंने धीरे धीरे एक्सपेंड करना अपना, शाहजहाँ के समय में अपने एरिया को एक्सपेंड, अपने व्यापार को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मुगल एम्पायर। सम पोर्तुगीज ट्रेडर भी, उन्होंने भी कोशिश करी पेमेंट और कस्टम टैक्स देने की शाहजहाँ को, देन मेड देम ट्रेड ऑन हिज टर्म, और उसकी कुछ टर्म्स मानकर उनको भी व्यापार करने का मौका मिला। अंडर द रूल ऑफ शाहजहाँ, शाहजहाँ के समय में ट्रेड, व्यापार, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर बहुत फ्लोरिश्ड, दूर दूर तक फैले, या कहिए बहुत प्रॉस्पेरिटी हुई।
द ग्रेटेस्ट एकम्प्लिशमेंट ऑफ दिस ग्रेट रूलर वॉज द आर्किटेक्चर। इसके जो सबसे ग्रेटेस्ट एकम्प्लिशमेंट है, उसने जो सबसे अच्छे अच्छे काम किए, मैंने आपको पहले बताया, इसको मॉन्यूमेंट बनाने का बहुत शौक था। इसने ताजमहल बनाया, आपको पता है ताजमहल क्यों बनाया? ताजमहल इसने अपनी वाइफ मुमताज़ महल की याद में बनाया। बील बहुत प्यार करता था, उसकी याद में इसने ताजमहल बनवाया। कहाँ पर? आगरा में। इसके बाद इसने जामा मस्जिद बनवाई। कहाँ पर? दिल्ली में। रेड फोर्ट, लाल किला दिल्ली में, यस, रेड फोर्ट इन दिल्ली। और फिर मोती मस्जिद कहाँ की? आगरा फोर्ट। एंड द टॉम ऑफ जहांगीर कहाँ पर? लाहौर इन पाकिस्तान। इसके अलावा ही ऑल्सो बिल्ड द सिटी ऑफ शाहजहानाबाद। इसने एक शहर बनाया जिसका नाम रखा शाहजहानाबाद। कौन से टाइम में? 7th सिटी ऑफ दिल्ली विच वॉज मेड हिज कैपिटल। इसको बाद में इसने अपनी कैपिटल बनाया। आफ्टर शाहजहाँ फेल इल, जब शाहजहाँ बीमार हो गया, कब? 1657 में। इसके 4 सन कौन कौन से? दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगज़ेब एंड मुराद। इन चारों के बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो गई कि कौन गद्दी पर बैठेगा। कौन कौन? दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगज़ेब एंड मुराद। अब कौन सीट पर बैठेगा? स्टार्ट फाइटिंग, ये लोग आपस में इन्होंने लड़ना स्टार्ट कर दिया अमंग देमसेल्व्स। आखिर में औरंगज़ेब हु किल दारा शिकोह, औरंगज़ेब जिसने दारा शिकोह को किल कर दिया और बाकी इम्प्रिजन, और बाकी अपने खुद के पापा को, जिनकी डेथ भी नहीं हुई, उनको खुद के पापा को जेल में डाल दिया और सीट पर बैठ गया। यानी शाहजहाँ की डेथ से पहले ही इन चारों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया और औरंगज़ेब ने दारा शिकोह को किल करके अपने फादर को ही जेल में डालकर सीट पर बैठ गया। इतना क्लियर हो गया। लास्ट रह गया औरंगज़ेब, हम ये नेक्स्ट सेशन में बढ़ेंगे। तो पर उससे पहले मैं आपको एक बात दोबारा क्लियर कर दूँ। अकबर ने क्या चलाया? इबादत खाना, जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग वर्शिप करते थे। उसने क्या ख़त्म किया? सोशल सिस्टम और क्रिमिनल एनिमल को सेक्रीफाइस करना। उसके बाद कौन बैठा? अकबर, जो क्या नाम था उसका? सलीम। और नाम कैसे बैठा? जहांगीर, कॉन्कर ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड को जीतने वाला। ठीक है। फिर आपने पढ़ा जहांगीर ने क्या क्या एरिया जीता। जहांगीर की वाइफ का नाम नूरजहाँ, जिन्होंने इनके बीमार होने पर सारा एरिया कंट्रोल में करा और इनको संभाला। जहांगीर का वो फेमस था चेन ऑफ जस्टिस के लिए। उसके अलावा जहांगीर के बाद उनका बेटा शाहजहाँ प्रिंस खुर्रम के नाम से सीट पर बैठा। शाहजहाँ को मॉन्यूमेंट्स बनाने का बहुत शौक था, जैसे ताजमहल अपनी बीवी वाइफ मुमताज़ महल के लिए, जामा मस्जिद, रेड फोर्ट, मोती मस्जिद, टॉम ऑफ जहांगीर एंड फेमस सिटी शाहजहानाबाद। ठीक है। शाहजहाँ फैलिल, जब शाहजहाँ बीमार हो गया तो शाहजहाँ के तीनों बेटे दारा शिकोह, शाहजुला, औरंगज़ेब एंड मुराद, ये चारों आपस में लड़ने लगे और औरंगज़ेब ने दारा शिकोह को मार दिया और बाकी अपने फादर को जेल में डाल दिया। ठीक है। और खुद सीट पर बैठ गया। क्लियर हो गया? आज के लिए इतना ही। बाकी अब रह गया लास्ट औरंगज़ेब, तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।